अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल M2 नॉलेज में। तो साथियों, लेकर आ चुके हैं हम वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के पार्ट नंबर 3 को। तो साथियों, इस पार्ट को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि इसमें दोस्तों हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। साथियों, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए साथियों, बढ़ते हैं सवाल की ओर। आपका पहला प्रश्न है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और वह किस राज्य में स्थित है, बताना है साथियों आपको यह। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काजीरंगा, जो कि दोस्तों असम में है। वह काजीरंगा अभयारण्य गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों, आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए हैं? दोस्तों, भारतीय वनों में से किस में से बाघ खत्म हो चुके हैं, बताना है साथियों आपको यह। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। दोस्तों, जो सरिस्का अभयारण्य अलवर में स्थित है, उसमें दोस्तों बाघ विलीन हो गए हैं। ऑप्शन ए डी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों, आपका तीसरा प्रश्न है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जो दोस्तों रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान में रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। याद रखना दोस्तों इसको। ऑप्शन बी को लॉक कर लिया जाए। साथियों, आपका चौथा प्रश्न है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? जो दोस्तों राजस्थान में स्थित रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है, वह कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बब्बर शेर। दोस्तों, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए को साथियों लॉक कर लिया जाए। आपका पांचवा प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, वह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। याद रखना साथियों इसको। ऑप्शन डी को लॉक कर लिया जाए। साथियों, आपका छठा प्रश्न है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी साथियों किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में साथियों हाथी पाया जाता है। यदि दोस्तों आपसे पूछे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। याद रखना साथियों इसको। ऑप्शन ए को लॉक कर लिया जाए। साथियों, आपका सातवां प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, वह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों, इस प्रश्न को याद रखना। साथियों, आपका आठवां प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो साथियों मानस वन्य जीव अभयारण्य है, वह किस राज्य में स्थित है, बताना है साथियों आपको यह।
तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम में मानस जीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन सी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 9वां प्रश्न है, नौक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है। जो दोस्तों नौक्रेक जीव मंडल है रिजर्व वो वहाँ कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय, जो कि दोस्तों असम में है, वहाँ पर नौक्रेक जीव मंडल रिजर्व स्थित है। ऑप्शन डी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 10वां प्रश्न है, दाची गांव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दाची गांव अभयारण्य दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों यह प्रश्न आरआरबी व एमपीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया था। साथियों याद रखना इसको। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में साथियों दाची गांव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन सी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 11वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत साथियों निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है। तो साथियों यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस व आरआरबी में साथियों पूछा गया था। याद रखना साथियों इसको भी। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है दोस्तों। ये ऑप्शन डी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 12वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। साथियों भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन श्रीशैलम भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। याद रखना साथियों इसको। साथियों बात की जाए यदि नागार्जुन श्रीशैलम किस राज्य में है, तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों यह 5 जिलों में फैला हुआ है। याद रखना साथियों इसको। साथियों आपका 13वां प्रश्न है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय अभयारण्य का चयन किया गया है। साथियों गिर नेशनल पार्क जो कि साथियों गुजरात में है, उसके शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय अभयारण्य को चुना गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पालपुर क्रेनो अभयारण्य को दोस्तों गिर के शेरों को रखे जाने हेतु चुना गया है। साथियों पालपुर क्रेनो अभयारण्य यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना साथियों, ऑप्शन डी को लॉक कर लिया जाए। 14वां प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। जो साथियों सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वह कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलवर, जो कि दोस्तों राजस्थान में है, वहाँ पर सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन बी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 15वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साथियों जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताना है आपको। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन डी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों आपका 16वां प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन बी को साथियों लॉक कर लिया जाए। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।